एक लड़का अपने बड़े भाई के साथ सो रहा था और वहां से उठता है और सीधा अपने पिताजी के कमरे में चला जाता है। और जब पिताजी के कमरे में जाता है तो अपने पिताजी को गला दबाकर हत्या करने लगता है। लेकिन जैसे पिताजी को गला दबाता है, पिताजी चिल्लाने लगते हैं और जैसे पिताजी चिल्लाता है, माँ की आंखें खुल जाती है, क्योंकि माँ भी उसी बेड पर थी। और जब माँ की आंखें खुलती है, तब तक ये लड़का अपने पिताजी को गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन माँ जब ये नजारा देखती है तो माँ भी चिल्लाने की कोशिश करती है। जब माँ चिल्लाने की कोशिश करती है तो ये आवाज उसके बाहर में सोए हुए लड़का सुनता है। लेकिन वो लड़का भी जब आवाज चीखने चिल्लाने की सुनता है, तब तक ये लड़का अपनी माँ को भी गला दबाकर हत्या कर देता है। और जब हत्या करता है, तब तक इनका बड़ा भाई भी आवाज सुनकर उस कमरे के अंदर एंट्री करता है। जब कमरे के अंदर आता है तो अपने बड़े भाई को भी गला दबाकर हत्या कर देता है। यानी एक एक करके अपनी पूरी घर को श्मशान बना देता है। और हत्या करने के बाद में एक तेज धार हथियार लेते हैं और तीनों मरे हुए सबको पर तेज धार हथियार लेकर कत्ल कर देते हैं और अपने हाथ पर धुलाई करते हैं, कपड़ा को बदलते हैं। और उसी पड़ोस में एक शादी समारोह चल रहा था और उसी शादी में डीजे बज रहा था, डांस हो रहा था। उसी डीजे में जाकर वहां डांस करने लगता है और डांस खत्म होने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद अपने घर लौटता है। और जब अपने घर लौटता है तो वापस वह लड़का उसी डांस पार्टी में यानी उसी शादी समारोह में चला जाता है और जाकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए लोगों से बताता है और कहता है, मेरे माता पिता और मेरे भाई को किसी ने हत्या कर दिया है। जैसे इस तरह की बात चिल्लाते हुए ग्रामीणों को बताता है, ग्रामीण लोग तुरंत डीजे को बंद करवाते हैं और सभी के सभी लोग इनके घर पहुंचते हैं। और जब इनके घर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर गांव वालों को पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। जैसे पुलिस को सूचना मिलता है, पुलिस अपने पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचकर सबसे पहले उन तीनों शव को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद घर को मुआयना करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तब इसे पता चलता है कि इन लोगों को लूट के इरादा से किसी ने बिल्कुल हत्या नहीं किया है। इनके साथ कोई गहरी दुश्मनी रहा होगा, इसलिए इनको हत्या किया गया है। क्योंकि घर के अंदर जो भी सामान थे, जो भी सामग्री थे, सब जहाँ के तहाँ थे, इसलिए पुलिस अंदाजा लगाती है कि इनको हत्या करने वाला इंसान से को गहरी दुश्मनी था। उसके बाद पुलिस इस केस को छानबीन करने लगते हैं और मृतक को बड़े भाई और लड़के को बुलाते हैं और बुलाकर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तब मृतक के बड़े भाई पुलिस से कहता है, मेरे भाई को हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही पड़ोस के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है राधे बिंद ने ही मेरे भाई का हत्या किया है। जैसे इस तरह की बातें पुलिस को बताता है, पुलिस कहता है कि आखिर तुम्हारे भाई को राधे बिंद हत्या क्यों कर सकता है, क्या दुश्मनी हो सकता है? तो वो कहता है कि राधे बिंद का लड़की और मेरे भतीजे के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और इसीलिए उसने मेरे भाई को धमकी दिया था, तुम अपने बच्चों को समझा लो, यदि तुमने अपने बच्चों को नहीं समझा सका तो हम तुम्हारे बच्चों को हत्या कर देंगे। जैसे इस तरह की बातें पुलिस सुनते, पुलिस अब तुरंत राधे बिंद के घर जाती है और राधे बिंद को उठाकर सीधा थाने लेकर चले जाती है और राधे बिंद से सख्ती से पेश आती है। सख्ती से जब पूछताछ करती है, तब राधे बिंद कहता है कि हाँ, मैंने धमकी दिया था, ये बात सही है, मैंने हत्या नहीं किया है। लेकिन बार बार उनको कहने के बाद भी पुलिस उससे धमका रहे, उससे दबा रहे, उससे तमाम कोशिश कर रहे हैं उगलवाने के लिए। और इसी में एक ऐसी सुराग हाथ लगती है जिससे पुलिस अपने पूरी टीम के साथ वहां चले जाते हैं जहां ये लोग तीनों डेड बॉडी को लेकर दफनाने के लिए चले गए थे। और जब वहां जाते हैं, सबसे पहले मृतक की बेटे को अपने कस्टडी में लेते हैं और उसे जब लेकर वहां से चलने की कोशिश करते हैं, तो इन मृतक को दफनाने के लिए जो भी ग्रामीण को लोग गए थे, वो लोग पुलिस के ऊपर विरोध करते हैं और कहते हैं, जिसकी माँ की हत्या हो गया हो, पिता की हत्या हो गया हो, भाई की हत्या हो गया हो, उसकी आप हिफाजत करने के बजाय आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से इनको नहीं ले जाने देंगे। लेकिन पुलिस उन पब्लिक उनको समझाते हुए, उनको भरोसा देते हुए कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही जल्द इनको हम छोड़ देंगे, सिर्फ एक छोटी सी पूछताछ के लिए इन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस जब इस लड़का के जब पूछताछ करते हैं, तब ये जो लड़का बयाने बताती है, ये सुनकर सिर्फ एक पुलिस नहीं बल्कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर लोगों तक फैलता है, हर बच्चा हर इंसान सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है। यदि आप भी इस वीडियो को पूरी यदि सुनते हैं तो सोचने समझने पर मजबूर हो सकते हैं और पूरी वीडियो देखने के बाद में अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक।
तो मैं हूँ लाल साहब राय और आप देख रहे हैं टू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है गाजीपुर, और गाजीपुर जिला का एक थाना लगता है नंदगंज, और नंदगंज थाना का एक गांव लगता है कुसुमी कला। कुसुमी कला का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है मुंशी बिंद। मुंशी बिंद का टोटल 2 लड़के, बड़ा लड़का जिसका नाम होता है राम आशीष, छोटा लड़का जिसका नाम होता है आशीष। आशीष को जब अपने कस्टडी में लेकर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, तब आशीष पुलिस को बताता है उसी के पड़ोस के रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है राधे बिंद। राधे बिंद जिसकी लड़की का नाम होता है नंदिनी। आशीष और नंदिनी दोनों प्रेम प्रसंग के मामले में अक्सर मिलते जुलते रहते थे। जैसे प्रेम प्रसंग के मामले में मिलते जुलते रहते थे, यह जानकारी नंदिनी के पिता राधे बिंद को चलता है। जब राधे बिंद को यह पता चलता है, तब राधे बिंद वो अपने बच्ची को समझाते हैं और उससे कहते हैं आज के बाद तुम किसी कीमत पर उस लड़के से मिलना नहीं। उसके बाद राधे बिंद आशीष के पिता, जिसका नाम होता है मुंशी बिंद, जो मुंशी बिंद मुंबई में टाइल वगैरह लगाने का काम करता है, मुंशी बिंद के पास यह राधे बिंद कॉल करके और उससे कहता है कि आपका जो बेटा आशीष है हमारी बेटी को परेशान करता है। ठीक यही होगा कि तुम अपने बच्चों को समझा लो। समय रहते हुए यदि आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके, तो इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। जैसे इस तरह की बातें राधे बिंद मुंशी बिंद को कहता है, मुंशी बिंद अपने बच्चे के मोबाइल पे कॉल करता है और कॉल करके उन्हें कहता है तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है कि अभी पढ़ाई लिखाई करो, अपना करियर पे ध्यान दो। जब तुम पढ़ाई लिखाई पूरा कर लोगे, अपना करियर पर ध्यान दोगे, उसके बाद तुम्हें हम एक अच्छी सी लड़की देकर शादी कर देंगे। इतना कहने के बाद में समझा बुझाकर अपने बच्चों को वो फोन काट देता है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी वह लड़का उस लड़की से न फोन पे बात करना बंद करता है और न ही उससे मिलना जुलना बंद करता है। यहाँ तक की बात आ जाती है कि यह लड़का उस लड़की को गांव से निकाल कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे भागने की कोशिश करता है, यह बात लड़की के पिता यानी राधे बिंद को पता चलता है, और जब राधे बिंद को पता चलता है, तब राधे बिंद फिर से लड़के के पिता यानी मुंशी बिंद के मोबाइल पे कॉल करता है और कॉल करके उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी हमारी बच्ची के पास कॉल करता है, यदि अभी के अभी नहीं समझाए तो हम तुम्हारे बेटे को हत्या कर देंगे, और जब हत्या कर देंगे तो फिर बाद में मत कहना, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा के साथ खेलेगा उससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे इस तरह की बात राधे बिंद मुंशी बिंद से कहता है, तब मुंशी बिंद राधे बिंद को कहता है कि आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद अपने बच्चों को संभालूंगा। उसके बाद मुंशी बिंद ट्रेन पकड़ता है और 6 जून 2024 को अपने घर आ जाता है। और जैसे घर आता है, राधे बिंद को पता चलता है, जब राधे बिंद को ये बात पता चलता है, तब राधे बिंद पंचायती वहां बैठाते हैं। तो गांव के तमाम लोग पहुंचते हैं और लड़के का पिता यानी मुंशी बिंद भी पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं, तब पंच दोनों पक्ष को समझाते हैं और दोनों पक्ष को अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। यदि आज के बाद यह कोई भी ऐसी शिकायत मिली, तब मुंशी बिंद ये जवाबदेही आपको पड़ेगा। इसलिए हमारा समाज है, हमारे समाज में कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे एक की वजह से हमारा समाज गंदा हो। जैसे इस तरह की फैसला समाज सुनाती है, मुंशी बिंद अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं और दूसरी तरफ राधे बिंद भी अपनी बच्ची के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। जब कड़ी नजर रखते हैं, तब आशीष को मिलना जुलना उस लड़की से बंद हो जाता है, और जब लड़की से मिलना जुलना बंद होता है, तब आशीष को ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की से मिलने जुलने में सबसे बड़ा बाधा मेरा बाप ही है। जब ये सारी बातें आशीष सोचता है, तब अपने पिताजी को हटाने का प्लान बनाता है। लेकिन प्लान तो बनाता है, पर उसको इस दुनिया से हटाने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता है। जब कोई मौका नहीं मिलता, तब उसी पड़ोस में एक शादी समारोह होता है। तब उसी शादी में माता पिता यानी मुंशी बिंद, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे यानी चारों एक साथ उसी शादी समारोह में चले जाते हैं। और शादी समारोह खत्म होने के बाद में ये सब के सब अपने घर आते हैं, और मुंशी बिंद अपने पत्नी के साथ बाहर वाले कमरे में जाकर सो जाता है। और उनका जो लड़का होता है आशीष, ये भी अपने बड़े भाई राम आशीष के साथ एक अलग कमरे में सो जाता है। वहीं से प्लान बनाता है, अपने माता पिता और भाई तीनों को हत्या कर देता है। जैसे सारी बातें पुलिस सुनती है, पुलिस भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाती है और उसी के तहरीर पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। और जिस प्रेमिका के लिए अपने माँ बाप भाई सभी को हत्या कर देते हैं, वो प्रेमिका भी हाथ से निकल जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का
मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में अवैध संबंध के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अवैध संबंध का जो अंजाम होता है, बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।